आम इंतखाबात के नताइज के बाद राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात किसी भी वक्त मुतवक्के। दोनों जमातों के कायदीन मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से होने वाले राब्तों पर भी गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, मिलकर हुकूमत बनाने पर मुशावरत, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज आज़ाद अरकान असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। बलोचिस्तान, पंजाब और विफाक में पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन कहाँ हुकूमत बनाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारा नून लीग या पीटीआई में से किसी के साथ अभी राब्ता नहीं हुआ। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ हमारे साथ राब्ते में हैं। इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूँ। मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म करना चाहता हूँ। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान की आवाम है। रात गए तक हम लाहौर में जीत रहे थे, सुबह पता चला हार गए। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। बैरिस्टर गौहर का दावा, कहते हैं जिनके पास 50 नशिस्तें भी नहीं वो भी हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली की 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, मगर हमारी 94 नशिस्तें तस्लीम की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन बर वक्त नताइज देने में नाकाम रहा। रात 2 बजे तक मुकम्मल नताइज आ जाने चाहिए थे। हमें यकीन दहानी के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। गुज़श्ता 2 बरस पीटीआई मुश्किलात से गुजारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पाकिस्तानी अवाम की हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। अब तमाम सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ अवाम के एतमाद का जवाब दें। इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। महफूज इंतहाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तारीफ के मुस्तहिक हैं। आम इंतखाबात बारे बाज़ ममालिक के मनफी लहजे हैरान कुन बयानात इंतहाबी अमल की पेचीदगी और करोड़ों वोटर्स के जज्बे को मद्देनजर नहीं रखते। तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा, मनफी तबसरे तामीरी हैं, ना ही उनका कोई मकसद। बयानात इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने आम इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुनक्किद किए। दहशत गर्दी से बचने के लिए मोबाइल सर्विस को मुअत्तल रखा गया। अपने दोस्तों की तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं। आम इंतखाबात में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। टर्नआउट 48% रहा। फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के तनासुब से ज़्यादा था। सियासी जमातों ने दहशत गर्दी और यकसा मौके न मिलने के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन के इक़दाम और इंतजामात काबिल सताइश करार। कहा गया, इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर बंद हो गया। उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द हल करने की ज़रूरत है। अब सियासी जमातों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। आम इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए। कॉमनवेल्थ वफ्द ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दे दिया। सरबरा डॉक्टर गुडलक कहते हैं, कराची, हैदराबाद, मुल्तान और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के काम को सराहते हैं। लोगों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए निकली। चंद वाकयात में बेकायदगियां नोट की गई, मगर वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम करने से कुछ वोटर्स को मुश्किलात का सामना रहा। इलेक्शन के दौरान एहलकारों की शहादत पर अफसोस है।
कौमी असम्बली की 255 नशिस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। आज़ाद उम्मीदवारों की सेंचुरी। मुस्लिम लीग नून की 73 नशिस्तों पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी 57 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। MQM की 17 और काफ लीग की 3 नशिस्तें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI 2 नशिस्तों पर कामयाब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान, बलोच नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। मुंतखब अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन 21 या 22 फरवरी को जारी किए जाने का इम्कान। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को किसी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। गजट नोटिफिकेशन के चौथे रोज नई पार्टी पोजीशन जारी होगी। नई पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट होंगी। पंजाब असम्बली के 295 हलकों से नताइज आ गए। 137 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून फाते। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 137 नशिस्तें ले लीं। पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार जीत पाए। मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक नशिस्त। सिंध असम्बली के तमाम हलकों के नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें लेकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MQM 28 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 14 सीटें ले उड़े। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 91 सीटें ले उड़े। JUI की 7 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून ने 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। जमात इस्लामी की 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की 2, अवामी नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त। 2 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। बलोचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें, JUI F 9 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने भी 9 नशिस्तें हासिल कर लीं। 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। BAP 4, नेशनल पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी ने 2, BNP और जमात इस्लामी की एक नशिस्त। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके। नताइज हमारे पास मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। N117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने भी N47 का नतीजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस को फौरी सुनने की अपील। N238 से आज़ाद उम्मीदवार हलीम आदिल शेख और N248 से अरसलान खालिद ने भी इंतहाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। ख्वाजा साद रफीक, जहांगीर तरीन, अमीर हैदर खान होती और मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करने वाले उम्मीदवार। N122 से हार्ट फेवरेट ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त कबूल करते हुए जीतने वाले लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी। जहांगीर तरीन की जीतने वाले आमिर डोगर की इंतहाबी मुहिम की तारीफ। कहा वो कामयाबी के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान होती ने शिकस्त कबूल की और पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सरगोदा से मोहसिन नवाज रांझा ने मद्दे मुकाबिल उसामा अहमद को जीत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुतअद्दिद उम्मीदवार 1 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब ठहरे। पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी कामयाबी समेटी। मरियम नवाज 1 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। हमदा शहबाज ने भी 1 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइनल नतीजा दिए जाने के 15 रोज में जीतने वाले उम्मीदवार को अपनी एक नशिस्त के बारे में आगाह करना जरूरी है। खाली नशिस्तों पर 40 रोज के अंदर शेड्यूल जारी करना लाजिम।
फैसलाबाद में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, साबिक वुज़रा भी हारने वालों में शामिल। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आज़ाद उम्मीदवार से शिकस्त खा बैठे। आबिद शेर अली ने शिकस्त की हैट्रिक कर ली। मजबूत उम्मीदवार समझे जाने वाले नवाब शेर वसीर भी हार गए। साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ को भी शिकस्त हो गई। सदाबहार MNA कहलाए जाने वाले हाजी अकरम अंसारी को भी आज़ाद उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद से कौमी असम्बली की सिर्फ एक सीट पंजाब असम्बली की 4 नशीसें ही जीत पाई। कराची का इंतहाबी मैदान MQM के नाम, कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर कामयाब। 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम, अब्दुल कादिर पटेल, जाम अब्दुल करीम बजार, रफ़ीउल्लाह, अब्दुल हकीम बलोच और नबील गबूल कामयाब। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन, मुस्तफ़ा कमाल और अरशद वोहरा अपनी नशिस्तें जीत गए। PTI और जमात इस्लामी कोई नशिस्त न जीत सकी। कराची की सूबाई नशिस्तों में 25 MQM के नाम, 10 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 10 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। जमात इस्लामी 2 नशिस्तें ले पाई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतहाबी नताइज ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। बोले, मुल्क के दूर दराज इलाकों से रिजल्ट आ सकते हैं तो कराची से क्यों नहीं। MQM की तारीख सबको मालूम है। इन लोगों ने कराची को यरगमाल बना रखा था। कौमी असम्बली के हल्का 88 खुशाब का नतीजा रोक लिया गया। हल्का से आज़ाद उम्मीदवार मौसम शेर कामयाब हुए थे। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सियालकोट के थाना सदर में दर्ज किया गया। पुलिस एहलकार NA 70 में गन्ना कलान स्कूल में ड्यूटी पर मामूर था। थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। बानी PTI की GHQ आर्मी म्यूजियम हमला केस में भी जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड समात कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात अब 15 फरवरी को होगी। अदालती अमला तारीख डालकर जेल से वापस रवाना हो गया। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत मंजूर। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत के अहकामात पर शेख रशीद की अडियाला जेल से रिहाई। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। नहीं इल्म पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। इंतहाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। शेख रशीद की गुफ्तगू।